स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BL लाइव क्लासेस में। हम इसमें कक्षा 6 के गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है चैप्टर 10 यानी कि पाठ 10 का अभ्यास सी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभ्यास 10 सी का सलूशन देखेंगे। बट सलूशन देखने से पहले कुछ एग्जाम्पल और कुछ तथ्यों को समझ लेते हैं, फिर हम लोग वापस आएंगे अपने एक्सरसाइज पे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या, यहाँ से देखेंगे हम अपवर्तक, समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पहले देखते हैं अपवर्तक। जैसे कि यहाँ पे 48 का अपवर्तक लिखा गया है, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। ठीक ना, लास्ट में जो है कि वह संख्या स्वयं का अपवर्तक होता है। उसके बाद 64 का हम लोग देखेंगे तो 1 2 4 8 16 32 और 64। ऐसे हम लोग 72 का देखेंगे तो 1 2 3 यानी इन सभी संख्याओं से यह जो 72 है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वह कर सकता है। ठीक ना, यानी कि 72 जो है इन सभी संख्याओं से क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे, हम इसका अपवर्तक कहेंगे। ठीक है, चलिए अपवर्तक ही क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक। यानी यह सब जो है कि इस संख्या का अगर सभी में अगर यह संख्याएं कॉमन मिल रही हैं तो वह क्या बन जाएंगी, यानी अपवर्तक से बनेगा समापवर्तक और समापवर्तक से बन जाएगा क्या, महत्तम समापवर्तक। ठीक ना, यानी कि मौसौ। तो महत्तम समापवर्तक को संक्षेप में हम क्या कहते हैं, मौसौ कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं HCF, जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि ऐसा कॉमन जो सभी में हो और जो है कि सबसे ज़्यादा हो, वही जो है कि इनका क्या कहलाएगा, मौसौ। तो इन तीनों में देखेंगे तो 8 जो है सबसे बड़ा है और तीनों में क्या हुआ है, आया है। ठीक ना, 8 सबसे बड़ा है और तीनों में आया है। तो इन तीनों नंबर का जो मौसौ होगा वो क्या होगा, 8 होगा। ठीक ना, जो मौसौ होगा वो क्या होगा, 8 होगा। यानी कि इनके अपवर्तक से ही हम क्या कर सकते हैं, इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ लिखा गया 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं में सर्व अपवर्तकों में सबसे बड़ी सर्व अपवर्तक दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। ठीक ना, जो सबसे बड़ी अपवर्तकों का सर्व अपवर्तक होगा वही जो है कि इसका महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 45 60 और 75 का अपवर्तक लिख करके इनका महत्तम समापवर्तक क्या कीजिए, यानी भाज्य जो है कि ज्ञात करना है, इनका महत्तम सर्वभाजक जो है कि ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनको ज्ञात करने के लिए हम लिख करके भी क्या कर सकते हैं, इनका मौसम। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिख के दिखाएं तो 45 का हम लिख सकते हैं क्या, तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 पचे 45, यानी 9 का हो जाएगा 3 गुणे 3 और एक हो जाएगा क्या, 5, यानी 3 तरीक का 9 पचे 45। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 60 तो होता है 30 दूना 60, यानी कि 2 और 15 दूना 30, यानी कि 15, 5 और 5 यहीं 15, 3 और 5। ठीक ना, इसका हो जाएगा। उसके बाद देखें 75 तो यह कटेगा किससे, 5 से, यानी कि 25 तियाँ 75। तो अब 5 करेंगे तो 5 गुणे 5 यानी 25 तियाँ 75। तो इसमें देखा कि सबसे अधिक बार कौन मिल रहा है और जो सबसे बड़ा है, तो आप देखेंगे कि 5 जो है कि क्या हो रहा है, सभी में क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो यह 5 ही क्या कहलाएगा, इसका मौसौ कहलाएगा। ठीक ना, यही जो है कि इसका महत्तम सर्वभाजक जो है, यानी कि जिसको कहेंगे हम लोग महत्तम सर्वभाजक या कह सकते हैं मौसौ। ठीक, कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसौ 1 है वह क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर पूछता है प्रश्न में कि सह अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं, तो हम बताएंगे सह अभाज्य संख्याएं वे हैं जिनका केवल एक ही गुणनखंड होता है। ठीक ना, जिनका केवल एक ही गुणनखंड होता है, या ऐसे कह सकते हैं जिनका मौसौ केवल 1 होता है, उसे हम सह अभाज्य या को प्राइम नंबर कहते हैं। भाज्य को प्राइम नंबर और सह अभाज्य को जो है कि को प्राइम नंबर जो है कि कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है कि यहाँ पे जो कि दिया हुआ था 12 का और 18 का, यानी 12 का 18 का अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे जो है कि सर्व अंतर जो मिल रहा है किसका मिल रहा है, 3 का। ठीक ना, सबसे बड़ा भी है, 2 भी मिल रहा है लेकिन क्या है, छोटा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक ना, किसको लेंगे, 3 को लेंगे। ठीक ना, तो 3 ही, अभी 3 से और देखेंगे तो क्या मिल रहा है, 6, तो 3 को भी नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, 6 को। ठीक ना, तो 6 जो है कि इसका क्या होना चाहिए, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा भी है कि 18 12 और 18 का जो मौसौ होगा क्या होगा,
6 होगा, ठीक ना। तो कह रहा है कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसम सदैव क्या होता है, 1 होता है। इस लाइन को याद रखेंगे, यानी सह अभाज्य संख्याएं जो होंगी उसका मौसम हमेशा 1 होगा। सामान्यतः संख्याओं का मौसम या तो तभी संख्या यानी सभी संख्याओं से छोटा होगा अथवा उसमें से सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा, ठीक है। इसे कहने का अर्थ यह है कि अगर 12 और 18 का हम मौसम पूछें तो इसमें से क्या होगा कि सभी इन संख्याओं से भी क्या होगा, छोटा होगा या छोटी संख्या के बराबर होगा, ठीक ना। तो इस तरह से हो सकता है मौसम। जैसे कि 2 और 6 का मौसम पूछे हम, तो 2 और 6 का मौसम क्या होगा, 2 होगा। तो छोटा भी है और छोटी संख्या की क्या है, बराबर भी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे पुनः वो दिया हुआ है 48 और 64 और 72 का, यहाँ पे एक बार और करके कि किस तरह से हम गुणनखंड विधि इनका मौसम ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड विधि मौसम ज्ञात करने के लिए पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 48 का 2 गुणे 2 गुणे 3, 64 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ठीक ना, और 2 और 72 का हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक ना। तो इसमें से क्या क्या मिल रहा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि यह अभाज्य गुणनखंड है। ध्यान दीजिएगा, वह जो इसके पहले था वह जो कि अपवर्तक थे, तो अपवर्तक में जो सबसे बड़ा था उसको लिख रहे थे, लेकिन यह अपवर्तक नहीं है, यह जो है कि अभाज्य गुणनखंड है। तो ये भाज्य गुणनखंड में जो मिलेंगे सबको लिखते जाएंगे, यानी कि 2 गुणे, फिर यहाँ 2 मिल रहा है तो इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। गुणे पुनः यहाँ पे 2 मिल रहा है तो पुनः 2 लिखेंगे। है अब जो है कि नहीं मिल रहा है, कोई तीनों में नहीं मिल रहा है, 3 इसमें है पर इसमें नहीं है, इसमें है 2 इन दोनों में है पर इसमें नहीं है, तो बस इतना ही होगा। पूरा कर लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8। यानी इसका जो मौसम है वो क्या होगा, 8 होगा। इसका मौसम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक ना। जो संख्या मिलेगा उसी को ही क्या करेंगे, हम लिखेंगे। तो जो है कि अपवर्तक वाला बहुत कम पूछता है, यही पूछता है गुणनखंड विधि जो है कि मौसम ज्ञात करने के लिए। तो मौसम यहाँ पे आप अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए एक उदाहरण लेके हम लोग देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि किस प्रकार से मौसम हम लोग ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम किसका, 180 का और 192 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना। तो कितना गुणे कितना गुणे कितना इसको लिख सकते हैं, तो पहले तो लिख सकते हैं 2 गुणे, ठीक ना। और 2 से करेंगे तो 2 9 18 यानी कि 90 हो जाएगा, पुनः 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 45। अब वो कटता किससे, 3 से, यानी 15 तियाँ 45, फिर कटेगा 3 से, फिर हो जाएगा किसके, 5, ये हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12 और 12 12 तियाँ 36 हो जाएगा, और 36 पचे करेंगे, ठीक ना, 36 पचे करेंगे कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। चलिए ऐसे इसका करेंगे 192 का। तो पहले तो 2 से काटेंगे इसको, ठीक ना, 192 को पहले हम काटेंगे किससे, 2 से। तो 2 से भाग देंगे तो इसमें आएगा कितना, और 96, ठीक है ना। फिर 96 में भी 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो पुनः 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 48। फिर 48 में 2 से भाग देंगे, तो 48 में 2 से भाग देंगे आप तो हो जाएगा कितना, 24 है। 24 में भाग देंगे 2 से कितना हो जाएगा, 12। पुनः 2 से 12 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। और पुनः जो है कि 6 में करेंगे 2 से कितना आएगा, 3, ठीक ना। तो इतना जो है कि इसका क्या होगा, आएगा। तो क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे यानी 1 2 3 4 5 6 बार है, 7 बार, ठीक ना। तो 7 बार करेंगे आप, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, हाँ। तो इसमें जो है कि एक यह नहीं रहेगा, एक ही बार रहेंगे, तो इनको एक ये जो है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो गया 3। तो अब इसमें हम लोग ढूंढेंगे कि कौन जो है कि तीनों में क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो यहाँ पे हम गोल करके बना दे रहे हैं, 2 मिल रहा है, मौसम इसका हम ढूंढने जा रहे हैं, ठीक ना। तो 2, उसके बाद यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, 2, और उसके बाद 2 नीचे है पर ऊपर नहीं है, 3 3, हाँ यहाँ पे 3 है, और जो है कि और ऊपर भी क्या है, 3 है, ठीक ना। तो 3 मिल रहा है, बाकी कोई नंबर जो है कि नहीं मिल रहा है। तो 2 दूना 4 तिहाई 12, तो इसका मौसम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, गुणनखंड विधि, ठीक ना। तो यह जो है कि गुणनखंड विधि। अच्छा, आपको 180 का अगर आपको गुणनखंड या नहीं पता हो पा रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, 2 से भाग देंगे तो 2 9 18 90, पुनः 2 से भाग देंगे तो 45 दूना 90 होता है 45, फिर 3 से भाग देंगे तो 15 तियाँ 45, फिर 3 से भाग देंगे तो 5, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 करेंगे तो 1 है। तो यह जो है कि इतना क्या हो जाएगा, आएगा। तो इसी को क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक और दिया हुआ है, अब तो था गुणनखंड विधि से, अब हम भाग विधि से कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे एक अलग एग्जाम्पल है, भाग विधि से देखेंगे। तो 2 नंबर हमारे पास है 306 और है 603 630, सॉरी 630। तो भाग विधि मौसम निकालने से लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करते हैं, हम
भाग देते हैं, ठीक ना, इस तरह से भाग देंगे। तो भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, ठीक ना। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी कि 612 हो जाएगा। इसको हम घटाएंगे तो 10 से 2 जाएगा 8 और 2 से ही जाएगा तो 18, ठीक ना। और यहाँ पे 306 जो है इस प्रकार से क्या करेंगे, लिख लेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है कि शेष बचने के बाद हम उसको तुरंत बगल में क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, ठीक ना। इसमें अलग से तरीका होता है भाग भी देने के लिए। इसमें शेष लिखने के बाद उसके नीचे हम तुरंत क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, और जो संख्या से जिससे भाग देते हैं उसी संख्या को क्या करते हैं, हम नीचे पुनः यहाँ पे लेके आते हैं। तो एक बार में देंगे तो 18 कम में क्या हो जाएगा, 18, ठीक है। फिर यहाँ बचाएंगे तो 2 और 1 12 बच जाएगा, और 6 नीचे, अच्छा को क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब कितने बार में, और 7 बार में, यानी कि 18 7 126 जो है कि यह हो जाता है, ठीक ना। तो यह क्या हो गया, 0 हो गया। तो किस संख्या से यह कटा है, तो 18 से। इसका मौसो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मौसो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक ना। तो 18 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर है। अभी और मौसो चलेगा भाग विधि, ठीक ना, घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए एक बार और समझा दे रहा है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या हम क्या करेंगे, भाग देंगे। अब भाग दिए हम तो हमारे पास आ गया 18, 2 बार में कट गया, चूंकि 18 आ गया। अब 18 से किस में भाग देना, जिस संख्या से हम पहले भाग दिए थे, ठीक ना, उसी में हम तुरंत हमें क्या करना है, पुनः भाग देना है। तो जब उसमें हम पुनः जो भाजक है जो भाग दे रहा है, ठीक ना, तो अब इस भाजक भाजक में क्या करना है, भाग देना है। तो अभी 18 भाजक बना देंगे और इस भाजक में क्या करेंगे, हम पुनः भाग देंगे। तो 17 बार में क्या हो जाएगा, पूरा टोटल डिवाइड हो जाएगा। तो जब तक डिवाइड नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, काटते जाएंगे काटते जाएंगे। तो 18 से डिवाइड हो गया तो आंसर क्या हो गया, इसका 18 हो गया, ठीक ना। यहाँ पे एक सवाल और दिया है, 3 अंक का है, और भाग विधि हमें मौसो जो है कि ज्ञात करना है। तो सॉल्व में या हल में हम लोग देख सकते हैं। तो 6 7 1, और उसके बाद से 7 8 1, उसके बाद से 1 4 4 1, 3 संख्या है। तो सबसे छोटी देखेंगे तो 6 7 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, 6 7 1 में उससे बड़े वाले में, यानी 7 8 1 में भाग देना शुरू करेंगे। अब इसमें भाग देंगे हम तो 1 बार में भाग क्या हो जाएगा, यह जाएगा। तो 1 बार में भाग जाएगा तो 6 7 1 यहाँ पे होगा, तो नीचे बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1। अब पुनः ऐसे भाग बना करके अब इस भाजक को हम पुनः इसमें लेकर आएंगे, यानी 6 7 1 को पुनः यहाँ नीचे, और तब तक ऐसा काम करते जाएंगे जब तक 0 ना हो जाए। अब जो है कि 6 बार में, तो 100 का 600, 10 का क्या हो गया 60, 660, यहाँ 1 बचा और यहाँ कितना बचा 1 है। अब पुनः हम इसको लाएंगे 1 1 0 को, ठीक ना। जब तक भाग नहीं जाएगा तब तक भाग देंगे। अब कितने बार में, 10 बार में अगर भाग दें तो 110 जो है कि यह हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक ना। तो किससे कटा, 11 से। किससे कटा, 11 से। तो अब 11 जो कटा है, अब 11 से ही जो एक नंबर और बचा है उसमें क्या करेंगे, हम भाग देंगे। 11 से 1 4 4 1 में भाग देंगे, ठीक ना। तो 11 कम में 11, 4 बचे, सॉरी 3 बचेगा, और 4 नीचे लाएंगे पुनः 3 बार में 33, पुनः यहाँ 1 बचेगा, 1 को नीचे लाएंगे 1 बार में करेंगे तो 11, ये भी क्या हो गया, कट गया। तो किससे कटा है भी, 11 से। तो लिखेंगे हम मौसो बराबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मौसो बराबर क्या हो जाएगा, 11 जो है कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यह प्रश्न हो गया, आगे देखते हैं। अब जो है कि एक प्रश्न हो रहा है एग्जाम्पल में ही, एग्जाम्पल में करा इस रहे हैं ताकि सवाल कम ना पड़े, ठीक ना, आपको अच्छे से जो है कि यह मौसम जो है कि समझ में आ जाए। तो हम इसमें इसको रहने देते हैं 2052, 3996 और 7380। तो सबसे छोटा जो है कि पहला वाला है, तो इससे जो है कि हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। पुनः जो भागफल आएगा उससे हम इसमें भाग देंगे। तो 205 है, 2 में जो भाग देंगे 3996 में, ठीक ना, इसमें हम भाग देना शुरू करेंगे। तो 2 से भाग देंगे, कितने बार में भाग जाएगा, एक बार में। एक बार में भाग जाएगा 2052। हम जो है कि इसको 2052 जो क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब 2052 को इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 4 से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पर भी कितना बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे कितना बचेगा 1, ठीक ना। तो यह बचा 1944। अब क्या करेंगे, 2052 को पुनः यहाँ बगल में उतार लेंगे, ठीक। अब इससे भाग देंगे हम, तो अब इससे भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, ठीक है। इसको देखेंगे तो कम से कम एक बार में भी जाएगा। तो 1944 यहाँ हो गया। अब हम इसको माइनस करेंगे तो 8 4 12, 8 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे बच जाएगा आपका, मतलब चला गया 0, तो यहाँ बचा क्या 0, और 10 से जाएगा तो 1, 108 जो है कि क्या हुआ यहाँ पे बचा, और 1944 यहाँ पे जो है कि अब हम नोट कर लेंगे। अब इससे जब भाग देंगे हम 108 से, तो यह पहले तो जाएगा कितने बार में, एक बार में भाग देंगे तो 108 है, ठीक। तो यहाँ पे 8 6 14, 6 बच जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब 4 जो है कि पिन नीचे उतार लेंगे। अब कितने बार में, अब लगभग जाएगा यह 8 बार में। तो 8 अठारह 64 और 8 एकम में 8। तो यह क्या हो गया, पूरा डिवाइड हो गया 18 बार में। तो 108 से यह क्या हो गया, कट गया। 108 से क्या हो गया, यह कट गया। अब 108 से जिससे कटा है उसी से जो एक नंबर बचा है उसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो मैं यहाँ पे दे ले रहा हूँ, ठीक ना। 108 से 7380 में क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। जब इसमें हम भाग देना शुरू करेंगे तो पहले जाएगा भाग कितने बार में, 6 बार में। तो 8 छक 48 और 6 एकम में 6, ठीक ना। तो इतना हो जाएगा 0। और यहाँ जाएगा तो 7, यानी कि हो जाएगा कितना, 9, 9 4 13। तो यहाँ पे 90 बच गया और 0 बचा हुआ, 0 क्या करेंगे, नीचे उतार लेंगे, ठीक ना। अब कितने बार में भाग जाएगा यह, और लगभग जाएगा भाग यह 8 बार में, ठीक ना। तो 8 बार में कितना हुआ था 108 का, 864, 864। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। इसको घटाएंगे तो 6, 9 से जाएगा और 6 तो 3, 36 बच गया। और जो है कि 108 पुनः अब यहाँ पे लाएंगे, ठीक ना, क्योंकि बीच में कहीं यहाँ पे कटता गया, यहाँ पे भी कटता गया है। तो 108 को अब यहाँ पे लाएंगे। तो अब कितने बार में कटेगा, अब जो है कि 3 बार में, 3 बार में काटेंगे तो 6 तरीक 18 और 3 तरीक 9 1 10, ये क्या हो जाएगा 0। तो लास्ट में जिससे कट रहा है 36 से, तो हमारा मौसो क्या होगा, हमारा मौसो जो है कि 36 होगा। तो मौसो बराबर 36 हम लोग लिखेंगे, ठीक ना। तो हमारा जो मौसो है वह जो है कि 36 होगा, 9 की 108, ठीक ना। 108 नहीं, अगर यहाँ पर भी 108 से कटता तब हम 108 लिखते हैं। लेकिन एक जगह 108 से कट रहा है लेकिन दूसरी जगह नहीं कट रहा है, 36 से कट रहा है अंतिम में जाके। तो जो अंतिम में कटेगा जो भाजक, वही हमारा क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। चलिए अब आगे आते हैं। तो अब आगे हमारा यहाँ से शुरू हो जाएगा प्रश्नावली। तो अभ्यास का हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित का क्या कीजिए, मौसक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, मौसक ज्ञात करेंगे। तो लिख लेते हैं हम लोग क्या, हल, ठीक ना। अब हल में पहला हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला तो 144 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 198 का जो है कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 144 का करेंगे कितना हो जाएगा 2, ठीक ना। 144 में अब अगर 2 से करेंगे तो फिर आएगा, और फिर 2 से भी जो आएगा इसके बाद क्या 72 आएगा। 72 जो है 2 से पुनः क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो उसमें भी अगर 2 से आप भाग देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फिर आएगा कितना 36, 36 में अगर 2 से भाग देंगे आप तो आएगा कितना 18, यानी 2 से पुनः कट जाएगा। तो पुनः कटेगा किससे, 9 दूनी 18, 2 9 आ जाएगा। तो 3 तरीका 9, 3 गुणे 3, यह जो है कि इसका हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तियाँ 48, यानी हो जाएगा 16 तियाँ 48। और 48 में पुनः क्या करना है, हमें 3 से गुणा करना है, ठीक ना। तो हो जाएगा 144। तो इसका हो गया सही। अब उसके बाद से करेंगे 198 का। तो 198 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो 198 का गुणनखंड करने के लिए इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, यह कटेगा पहले 2 से, 2 से कटेगा तो 2 9 18, 2 9 18 99 आएगा। अब 99 में 2 से भाग नहीं दे सकते, ठीक है। तो उसमें भाग देंगे किससे, 3 से, 3 से भाग देंगे कितना होगा, और कि 3 तरीक का 9, 3 तरीक का 9, यानी कि 33। फिर 3 से भाग देंगे कितना बचेगा 11, ठीक है। इतना हुआ, यानी कि 3 तरीक का 9 और 9 से करेंगे 11 में 99, 99 दूना हो जाएगा 198, ठीक है। तो यह हो जाएगा इसका। अब हम लिखेंगे क्या, मौसो। अब मौसो लिखने के लिए इसमें से जो सार्व उभयनिष्ठ जो है उसको क्या करेंगे, हम मिलाएंगे। तो मैं यहाँ पे मिला दे रहा हूँ, 2 यहाँ पे मिल रहा है, उसके बाद ऊपर 2 है नीचे नहीं है, 3 है यहाँ पे जो है कि मिल रहा है, ठीक ना। तो मैं 3 को यहाँ मिला दे रहा हूँ। उसके बाद एक और जो 3 है ये भी क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो इसको भी, तो क्या क्या मिल रहा है, तो हमारे पास मिल रहा है 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक ना। तो अब गुणा कर लेंगे, 2 तियाँ 6, 6 तरीक 18। तो 18 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 18 जो है कि इसका क्या हो गया, मौसो हो गया, ठीक ना। तो मौसो निकालने के लिए ऊपर नीचे दोनों में क्या होना चाहिए, जो नंबर मिलेगा उसको सभी को रख करके हम आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो मौसो जो है कि हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो यह हो गया पहला का। अब जो है कि ऐसे हम करेंगे किसका, दूसरा का। तो 2 2 5 का हम निकालेंगे और 4 5 0 का। तो 2 2 5 का मैं निकलवा दे रहा हूँ। 2 2 5 का आप करेंगे तो यह जो है कि 2 से नहीं कटता है, तो इसको काटना पड़ेगा किसके, 5 से, ठीक ना। तो 5 से काटेंगे तो या तो 3 से काट सकते हैं पहले, ठीक ना। 3 से सबसे छोटी संख्या 3 से, तो 3 से काटेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 75। अब 75 में जो है कि और पुनः आप 3 से क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, क्योंकि 25 तियाँ 75, 3 आ जाएगा और 25 आ गया। 25 के लिए 5 गुणे
5। यह जो है कि हो गया इसका गुणनखंड। अब ऐसे करेंगे 450 का। तो 450 में पहले हमें करना पड़ेगा किसका, 2 का, क्योंकि यह 2 से कट जाता है, ठीक ना। तो 2 से करेंगे तो हो जाएगा 225। तो पूरा ऊपर वाला ही क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, ठीक ना। यानी ऊपर वाला ही यह आएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 है, ठीक ना। तो अब इसमें हम ढूंढ लेंगे कौन जो है कि इसमें मिल रहा है, ठीक। तो पुनः मैं एक बार और कलर करके आपको बता दे रहा हूँ अच्छे से। तो 2 ऊपर नहीं है, ठीक है, 2 ऊपर नहीं है, केवल नीचे भर है, पर 3 मिल रहा है, 3 को लगाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे जो है कि 5 मिल रहा है, 5 को लगाएंगे, यहाँ पर भी 5 मिल रहा है। तो क्या क्या मिला, जो जो मिला उसको हम नीचे लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 का 9, और 9 पचे 45, और 45 पचे करेंगे तो 225। 225 जो है कि क्या होगा इसका, मौसो। तो हम पढ़े थे कि मौसो बड़ी संख्या या छोटी संख्या के बीच में होगा, यानी कि छोटी होगा या तो छोटी संख्या के बराबर। तो छोटी संख्या 225 है, तो 225 के बराबर आया है, तो ये क्या है, हमारा आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आगे देखेंगे हम, आगे यहाँ से है उसी का है, पहला का ही। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे है, तो हल देखेंगे हम। तो पहले इनका भाज्य गुणनखंड करेंगे, किसका, 13 का, 39 का, और किसका, 273 का, ठीक ना। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख ले रहे हैं। तो 13 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 13 आप लिख सकते हैं, ठीक ना। और 39 का करेंगे तो 13 तिया 39, यानी 1 गुणे 13, 3 गुणे 39, 3 गुणे 13, ठीक ना, 13 तिया 39। और उसी तरह से इसका करेंगे, ठीक ना। तो एक तो पहले मैं लिख दे रहा हूँ, एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक ना। तो एक आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 से करेंगे तो, और 13 सत्ते 91, 91 आएगा, तो 13 सत्ते 91, 60, और अंतिम में क्या आएगा, 13। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या मिल रहा है, केवल लास्ट का नंबर। आपको कॉपी में ऐसे नहीं मिलाना है, बट हम यहाँ पे मिला के दिखा दे रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है कि मौसो के लिए हम लिख पाएंगे, मौसो बराबर क्या हो जाएगा, 13। केवल एक ही नंबर क्या हो रहा है, मिल रहा है, एक मिल रहा है। तो एक को लिखने से कोई फायदा नहीं है, एक के लिखने से केवल एक ही क्या हो जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा। तो यही क्या है, 13 इसका जो है कि आंसर होगा, ठीक है। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा यह था तीसरा। चौथा का हल देखते हैं, उसमें है 120, ठीक ना, 144। 144 का गुणनखंड अभी एक बार किए गए थे, ठीक ना, किया किया गया था। तो अब वहीं से इसको बार बार गुणनखंड नहीं करना, वहीं से बिन देख करके इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। 120 का तो 2 गुणे 60 आ जाएगा, फिर 2 गुणे करेंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 गुणे करेंगे 15 आ जाएगा, फिर 3 पचे 15। 120 का भी किया गया था, वही जो है कि यहाँ से आएगा। फिर 144 का करेंगे तो 2 से काट देंगे इसको, ठीक ना। 144 को 2 से करेंगे, ठीक। तो पुनः 2 से करेंगे एक बार और, ठीक है। तो पुनः 2 से करेंगे, तो यहाँ से 2, तो यहाँ पे हो गया 2, और यहाँ पे पुनः 2 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 3 गुणे 3, ठीक ना। ये आ जाएगा इसका भाज्य गुणनखंड। उसके बाद करेंगे हम लोग किसका, 204 का। तो पहले 204 का 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे इसमें तो हो जाएगा 102, फिर 2 से करेंगे तो कटेगा भी, ठीक है। पुनः 2 से करेंगे तो 51, और फिर 51 जो कटेगा किससे, 3 से, तो 17 तिया 51, और जो कि कटता किससे, और 3 से, ठीक ना। अब जो है कि 17 जो है कि नहीं कटता है, बस इतना ही हुआ। और लिख लेंगे मौसो बराबर, ठीक ना। और मौसो के लिए आपको टिक करके मैं दिखा दे रहा हूँ कौन कौन मिल रहा है। 2 यहाँ पे मिल रहा है, ये भी 2 जो है कि तीनों में मिल रहा है, और 3 जो है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक ना। बाकी कोई नंबर नहीं मिल रहा है। तो 2 गुणे 3, ठीक ना। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12, तो 12 ही का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चौथा काम आगे देखते हैं। यहाँ पे है पांचवा, तो पांचवा का भी हम हल लिखेंगे और उसी प्रकार से करेंगे, ठीक ना। 101 को पहले काटेंगे, फिर 909 को काटेंगे, फिर जो है कि काटेंगे 1111 को, ठीक ना। तो 101 को काटेंगे आप तो हो जाएगा आपके, आप 101 किसी से कटता नहीं है, तो 1 गुणे 101, ठीक है। और इसको काटेंगे तो 1 गुणे 900 को काट देंगे आप, तो 3 गुणे 3, क्योंकि 3 त्रिक का 9, तो 3 गुणे 100, यानी कि 3 गुणे 101, ठीक ना। इस तरह से 9 एकम में 9, 9 सुना सुन, तो 9 एकम में 9, तो इतना आएगा। और फिर इसको जब काटेंगे आप तो एक तो पहले लिख सकते हैं, और 100 1000 11 1101,
तो 1111 जो है कि किससे कटेगा, ये कटेगा 11 से, ठीक ना। इसको हम काट सकते हैं 11 से, ठीक। अब जो है कि अब हम इसमें मैच करा दे रहे हैं कौन कौन मिल रहा है। तो आप देखेंगे एक तो हमें बताया कि एक का कोई मतलब उसको नहीं लेते हैं, क्योंकि एक से गुणा करने पर मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो केवल यही मिल रहा है, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं कि मौसम बराबर, यह अभाज्य गुणनखंड विधि है 101, ठीक ना। यही हो गया इसका आंसर, ठीक ना। छठवां देखते हैं, छठवां आईफोन, छठवां में है 625, 625 के बाद है 3125, उसके बाद से है और 1005 यानी 15625, ठीक ना। तो अब हम इसका करेंगे, तो 625 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 25 हम 625 यानी कि 5 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5 4 बार होना चाहिए। और जो है कि 3125 का 5 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े एक बार और इसमें 6 बार इसका होता है, ठीक ना। और पुनः जब इसका करेंगे तो इस 7 बार हो जाएगा, ठीक ना। 5 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े और एक बार और हम इसमें 5 लेंगे, ठीक ना। अब लिख लेंगे मौसौ, ठीक है। तो मौसौ बराबर, अब एक बार पहले मिला लिया जाए, तो ये तो 5 यहाँ मिल रहा है और ये भी 5 मिल रहा है, ये भी 5 मिल रहा है, ये भी 5 मिल रहा है, बाकी कोई 5 तीनों में नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कितने 5 मिल रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 यानी 5 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5 4 बार करेंगे तो आएगा 625। तो इसका जो मौसम है वो क्या है, 625 है। तो 625 ही क्या है इसका आंसर है, ठीक है। तो छठा हो गया, आगे देखते हैं। तो बस 6 तक है, उसके बाद आगे आपके पास प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ से हम प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो यह कह रहा है भाग विधि मौसम जो है कि हमें क्या करना है, ज्ञात करना, ठीक ना। तो हल देखते हैं पहला का। तो पहला का सोल्व करेंगे तो हम बताएं कि छोटे संख्या से बड़ी संख्या में क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक ना। 442 से हम भाग देंगे 1261 में, ठीक ना। तो 4 3 बार है, 3 बार में देखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 442 का अगर 3 बार में देखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे कितने बार में, 2 बार में, ठीक ना। तो 2 बार में लिखते हैं, 2 बार में करेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8। अब इसको क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे, ठीक ना। यानी 12,601 में से जो है कि हम 8,804 जो है 8,884 जो है कि माइनस करेंगे तो हासिल देगा इसको। तो यहाँ हो जाएगा 11 से जाएगा 7 4, तो कितना बचेगा 7, यहाँ बचा 5 और 8 7 15, 7 बचेगा। और यहाँ हासिल दे दिया 11, तो 8 3 11, तो यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। पुनः 442 को नीचे लाएंगे तो ये कितने बार में कटेगा, ये भी जो है पुनः अभी एक बार में ही कटेगा, तो 377, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो 7 5 12 और यहाँ से हासिल जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना 3। तो अब 13 तो करेंगे तो हो जाएगा इसमें 7 6 13 यानी कि 6 लिखेंगे और यहाँ से इसने हासिल दे रखा है तो यहाँ कितना बचेगा 0। तो 377 जो है कि इसको यहाँ पे करेंगे तो अब जो है कि 65 यानी 65 65 में अब हम चेक करेंगे कितने बार में, तो जो है कि और 4 6 पचे 30, कम से कम 5 बार में जो है कि जाना चाहिए। तो 5 बार में है जो क्या होगा जाएगा, तो 55 25 को 5 2 6 25 30 2 32 यानी कि हो जाएगा यह 32 हो जाएगा, यानी 32 यानी कि 325। यहाँ घटाएंगे 2, यहाँ घटाएंगे 5 यानी कि 52 हो गया और 65 को पुनः यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। और देखें कितने बार में, एक बार में, तो यहाँ एक बार में करेंगे तो हो जाएगा 52। अब इसको हम लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 1 10 आ गया। और 52 में अब जब 10 से करेंगे तो कितने बार में, 5 बार में 50 हो जाएगा और यहाँ कितना बचेगा 2, ठीक ना। अब 2 से करेंगे किस में, 10 में, तो 10 में करेंगे तो यह कट जाएगा किससे, यानी कि 5 बार में। तो 2 पचे 10 काटेंगे आप तो क्या बच जाएगा 0 और 0, यानी कि दोनों जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से कट जाएगा ये। तो क्या आया यहाँ पे आया हमारे पास 2, क्या आया 2। तो हम लिख सकते हैं मौसौ बराबर क्या हो जाएगा 2, मौसौ बराबर क्या हो गया 2, यही क्या है हमारा आंसर है, यही ठीक है, यही क्या हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका दूसरा भी है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसे इरेज करेंगे, ठीक ना। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अब उसी का दूसरा देखते हैं। भाग विधि मौसम, तो छोटा सबसे कौन है 935। अब 935 से हम 1320 में क्या करेंगे,
भाग देंगे, ठीक ना। तो 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में भाग देंगे तो 935 से क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। तो 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा 9 बच क्योंकि एक दे दिया है तो 11, ठीक ना। तो हो जाएगा 8 3 11 तो यहाँ बचेगा कितना 8, ठीक। अब इसने भी एक दे रखा है तो यहाँ से करेंगे तो 3, ठीक ना। यानी कि 9 10 11 12 13, ठीक ना। 8 जो कि 12 बचेगा तो 12 यहाँ से हो जाएगा। अब पुनः जो है कि हम 935 को यानी कि 935 को पुनः साइड में लाएंगे और पुनः जो है कि टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक ना। तो अब इसका गुणा करना शुरू करेंगे। तो 2 बार में देखते हैं, 2 बार में होना चाहिए। तो 2 बार में इसका हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 पचे 10 को 0 हासिल 1 और 2 8 16 1 17 हासिल 1 2 3 6 1 7 यानी कि 770 हो गया, ठीक ना। अब जो है कि हम इसको क्या करेंगे यहाँ से माइनस करेंगे, ठीक है। तो 10 में से 5 गया 10 में से शुरू गया तो 0 बचेगा और 13 तो 7 6 13 होता है, यहाँ पे 6 बच गया और 8 में से जाएगा तो 1 कितना बचा 165। अब 385 को नीचे लाएंगे, ठीक है। पूरा यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो अब हम इसको करेंगे कितने बार में, अब 185 में 2 बार में करेंगे तो यह हो जाएगा, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में, ठीक ना। तो 2 बार में यहाँ से हम करेंगे, 2 में करेंगे। 2 पाँचे 10 को 0 हासिल 1 2 छक्के 12 और कितना हो गया 13 1 2 1 में 2 1 3, ठीक ना। यहाँ से बचेगा 5 और यहाँ भी कितना बचेगा 5 55 आ गया और 165 जो है कि हम यहाँ पे लिखेंगे। पुनः अब 165 का 55 का करेंगे तो 3 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। यानी 55 का 3 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, या 3 बार नहीं 3 बार में पूरा हो जाएगा, ठीक ना। 3 बार में पूरा हो जाएगा, 3 बार में ही लिखेंगे, ठीक है। 3 पचे 15 को 5 क्योंकि 3 पचे 15 1 16 आ जा रहा, ठीक है 3 बार में यह हो गया। तो किससे कटा 55 से, तो हमारा मौसो क्या हो गया इसका, हमारा मौसो हो गया क्या 55, मौसो क्या हो गया 55, ये क्या हमारा आंसर है, ठीक ना। तो इसमें जो है कि हमारा मौसो आ गया 55, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब जो है कि यहाँ से देखेंगे हम लोग इसका तीसरा, ठीक है। तो तीसरा का हल देखते हैं। तो छोटी संख्या से जो है कि पहले भाग देना है। तो छोटी संख्या इसमें देख रहे हैं कौन है 522, फिर 12 है, फिर यह लास्ट में, ठीक ना। तो 522 से जो है कि हम भाग देंगे किसमें 1276 में, उससे बड़े वाले में, ठीक ना। तो अब कितने बार में जाएगा, अब कितने बार में जाएगा यह, तो अब जो है कि हम यहाँ पे 522 का गुणा करेंगे तो कम से कम 2 बार में यह जाएगा, ठीक ना। तो 2 दूना 4 2 दूना 4 2 पचे 10, ठीक ना, इतना हो जाएगा। घटाएंगे तो 6 से 4 2 7 से 4 3 और यहाँ बचा 2, ठीक ना, यहाँ बच गया 2 और यहाँ हो गया 0। अब जो है कि 522 को पुनः नीचे लाएंगे, ठीक ना। अब जो है कि यहाँ पे अगर हम लोग 232 का अगर 2 बार करेंगे तो ठीक है, ठीक ना। 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 दूना 4 2 तीन 6 2 दूना 4 इतना होगा। पुनः इसको माइनस करेंगे तो 8 4 12 यानी कि 8 बचेगा, क्योंकि हासिल देगा 12 से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा। यहाँ हासिल दे देगा तो 11 11 से 6 घटाएंगे तो 5 6 5 11, यहाँ पे क्या बचा 0। तो यह हो गया 232, ठीक ना। तो अब 58 का हम देखेंगे कि कितने बार में इतना जो है कि हो जा रहा है, ठीक ना। तो अब देखेंगे कितने बार में यह हो रहा है। तो 8 चौक 32 कम से कम 4 बार में, ठीक ना। 8 चौक 32 को 2 3 8 पचे 4 पचे 20 और जो 3 बचा हुआ है 23। तो 4 बार में क्या हो जा रहा है कट जा रहा है, ठीक ना। तो इसका मौसो हम लिखेंगे क्या, मौसो लिखेंगे क्या हम इसका 58, इसका मौसो हो जाएगा 58, ठीक है। यही क्या है इसका आंसर है, ठीक है। चलिए हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, यह था 3, ठीक ना, यह 3 था। अब देखेंगे हम लोग 4, तो इसको हम इरेज करेंगे यहाँ से, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो 4 को यहाँ पे लिखेंगे। तो 4 में भी एक बार समझ लेते हैं। सबसे छोटा यह है, फिर उससे बड़ा है और सबसे छोटा मतलब यह सबसे छोटा है, फिर सबसे छोटा यह है, ठीक है, फिर उसके बाद से यह है और लास्ट में जो यह है। तो 747 से हम क्या करेंगे जो है कि 2241 में भाग देंगे, ठीक ना। अब देखेंगे कि हम कितने बार में क्या होगा जाएगा, ठीक ना। तो कितने बार में यह जाएगा, तो कम से कम यह इसके देखेंगे हम। तो 7 तरीके 21 3 बार में होना चाहिए। 3 7 21 को 1 2 3 चौक को 12 13 14 को 4 1 और 7 तरीके 21 और 1 22 एक कट गया, ठीक ना। तो 3 बार में क्या हो गया यह कट गया। तो किससे कटा है 747 से। अब हम 747 से क्या करेंगे पुनः भाग देंगे जो एक बचा हुआ है। एक कौन बचा हुआ है 8217,
में इसी से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो अब देखेंगे कि कितने बार में यह हो रहा है, ठीक ना, इतना जो है कि कितने बार में हो रहा है। तो अब हम इसको यहाँ से टेबल पढ़ेंगे हम इसका, तो एक बार में बढ़ेंगे तो एक बार में हो जाएगा 747, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 7 4 11, 4 बचेगा और यहाँ जाएगा, तो 7 4 11 यहाँ पे आ गया 0। अब यहाँ से 7 पुनः कितने बार में, एक बार में, तो 7 4 7, ठीक है। अब यहाँ से 0 क्या हो गया, यह खत्म हो गया। तो किससे कटा, 747 से क्या हो गया, कट गया। तो इसका हम मौसो लिखेंगे, यानी मौसो बराबर 747। 747 जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि 747 से ही क्या हुआ, यह डिवाइड हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चौथा हो गया। चौथा के बाद केवल 4 ही है, उसके बाद से यहाँ से शुरू होगा हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक क्या बचे, शेष रहे, ठीक ना। तो अब एक शेष बचे, तो अब एक शेष बचने के लिए यहाँ पे प्रश्न में संकेत लिख दिया है कि हमें एक क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 125 में से एक क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, और 94 में से भी एक क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 125 से घटाएंगे तो 100 कितना बच जाएगा, 24, और 94 से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 93, ठीक ना। तो अब हम 93 और 124 का ही क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। तो 93 से हम क्या करेंगे, 124 में भाग देंगे, ठीक ना। तो अगर हम 3 से देखा कितने बार में कटेगा यह, तो 93 जो है कि और 3 बार में क्या हो जाएगा यह, 3 बार में नहीं, 2 बार में जो है कि ज़्यादा हो जा रहा है। तो पहले एक बार में देंगे, एक बार में हो जाएगा 93, ठीक है। तो अब यहाँ से आ जाएगा कितना, एक और 9 3 12, 31 हो गया, और जो है कि 93 पुनः यहाँ पे उतार लेंगे। तो कितने बार में, 3 बार में, 3 एकम में 3, 3 तिरिक का 9, ठीक है। किससे कटा, 31 से। तो जो आंसर होगा, यानी कि वह आंसर क्या होगा, 31, ठीक ना, यानी कि मौसम नहीं लिखना है, यानी लिख सकते हैं कि अतः अतः 31 से भाग देने पर, 31 से भाग देने पर प्रत्येक प्रत्येक दशा में, ठीक ना, एक शेष बचेगा, एक शेष बचेगा, ठीक ना, बचेगा, ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 31, क्या हो जाएगा, 31 जो है कि यही क्या हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49 और 59 और 109 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में इतना है। उसी तरह का सवाल है, लेकिन हम अलग अलग घटाएंगे, ठीक ना। जैसे 49 में से घटाएंगे 1, और 59 में से घटाएंगे 3, क्योंकि जिसमें से जितना शेष बचेगा उसमें से उतना ही क्या करना है, हमको घटाना है। और 109 में से घटाएंगे 5। चलिए 49 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 48, और इसमें से 3 घटाएंगे तो 6 3 9, यानी कि 56, और इसमें से 5 घटाएंगे तो 104। अब जो है कि इनका क्या करेंगे, हम मौसा निकालेंगे, ठीक ना। तो मौसा निकालने के लिए बताए हैं, 48 से पहले भाग देंगे किस में, 56 में। तो कितने बार में, एक बार में कटेगा, तो 48 हो जाएगा, ठीक ना। 8 दूना 16, 8 बचेगा केवल, और यहाँ 48 लिख देंगे, ठीक ना। तो 8 छक 48, कट गया, 48 हो गया, कट गया किससे, 8 से। अब जो है कि 8 से पुनः भाग देंगे 104 में, ठीक ना, सॉरी 104 में भाग देंगे, 104 में जब भाग देंगे, तो अब 8 है कम में, 8 है, 2 बचा और 4, ठीक ना, 8 तिरिक 24, ये भी क्या हो गया, कट गया किससे, 8 से। तो वह संख्या क्या है, लिखेंगे क्योंकि वह संख्या क्या है, 8 है, ठीक ना, वह संख्या क्या है, 8 है, ठीक ना। यानी 8 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में क्या होगा, और 49 से जो है कि 1 शेष बचेगा, और 59 से जो है कि 3 बचेगा, 109 से जो है कि 5 शेष बचेगा। तो आंसर हो गया हमारा 8 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे है हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है और निम्नांकित भिन्नों को अंश व हर में उनके मौसों से भाग देते हुए सरल कीजिए। अच्छा, मौसों यानी काट करके इसको छोटा करना है, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, या एक संख्या उठा करके इनका मौसा उठा करके पहला शुरू करते हैं पहले, और इनका मौसा निकाल करके इसमें क्या करना है, भाग देना है, फिर इसको काट के क्या करेंगे, हम छोटा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसमें कर सकते हैं, यानी कि इसका मौसा तो 5 6 6 का हम मौसा निकालेंगे, 1 4
4 का मौसो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो भाग दे के मौसो निकालेंगे तो इसमें हम देखेंगे 256 जो है कि कितने बार में कट रहा है, ठीक ना, कितने बार में कट रहा है इससे। तो कम से कम यह कटेगा कितने बार में, 5 बार में, ठीक ना। 5 बार में इसको हम काटेंगे, 5 से पड़ा पड़ेंगे तो 6 5 30 0 3 और 5 25 3 28 को 8 2 5 दूना 10 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 घटा लेंगे 4 और यहाँ से बचेगा तो 8 6 14 यानी कि 8 6 14 होगा 6 और यहाँ से एक चला गया तो 1 बचेगा, ठीक ना। अब यहाँ गया 2 5 6 यानी कि 256 अभी कितने बार में जाएगा, 1 बार में, तो 164 से भाग देंगे इसमें। हाँ तो अब यहाँ से हम काटेंगे इसको, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ से घटेगा कितना, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा आपका 2 और यहाँ हासिल देगा यहाँ 14 14 से जाएंगे तो यानी कि यहाँ बचेगा कितना 9 9 6 15 क्योंकि यहाँ से हासिल दिया नहीं है 15 और यहाँ से हो जाएगा और 1, ठीक ना, 192। हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 92। चलिए अब यहाँ से जो है कि हम इसको 164 को पुनः भाग देंगे तो कितने बार में, तो 9 दूनी 18 1 बार में यह जाएगा, ठीक ना, 92 यानी कि यहाँ हो जाएगा 92, ठीक है। पुनः घटाएंगे इसको तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ घटाएंगे तो और 9 7 16 72, ठीक ना। पुनः 92 में भाग देंगे तो 1 बार में, ठीक ना, तो 72 यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में। तो यहाँ से जब घटाएंगे हम तो यहाँ नीचे बचेगा कितना 0 और यहाँ आएगा 2, ठीक ना। और 20 आ गया, 20 में जो है कि पुनः 72 से क्या करेंगे भाग देंगे तो 20 3 60 3 बार में जाएगा 60 और पुनः हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ हो गया 12 पुनः 20 में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 12 एकम में 12 अब यहाँ पे जब घटाएंगे हम तो 20 से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 8, ठीक ना। अब यहाँ पे हो गया 12, ठीक ना। अब जब 12 8 से करेंगे तो 8 एकम में 8 हो जाएगा, ठीक ना। तो 8 4 12 4 बच जाएगा और पुनः यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक ना। जब 8 से करेंगे तो 4 दूना 8, ठीक है। तो यह जो है कि अब जा करके क्या हुआ कटा, तो किससे कटा 4 से, तो 4 से हमें क्या करना है इसमें भाग देना है, ठीक ना। तो 4 छक्के 24 1 बचा और 4 चौक को 16 ऊपर आ जाएगा 64 और 4 से नीचे करेंगे तो 4 3 12 13 14 2 बचेगा और 4 छक्के 24 और 4 एकम में 4, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना, पहला का। तो मौसो ज्ञात करके, क्योंकि कहा है कि मौसो से क्या करना है भाग दे करके सरल, तो जब तक मौसो नहीं जानेंगे तब तक हम इसको भाग दे के काट नहीं सकते हैं, ठीक ना। या तो इतना बड़ा मौसो निकाल करके फिर क्या कीजिए उसको आप काटिए, तो इसको काटेंगे तो यही क्या होगा हमारे पास उत्तर आएगा। चलिए दूसरा देखते हैं इसको, तो दूसरा देखने के लिए इसको हम इरेज करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ से दूसरा देखेंगे तो दूसरा में भी इसी प्रकार से है, दूसरा में 286 बटे 468, ठीक ना, यही है। तो हम पुनः क्या करेंगे 286 से 468 में भाग देंगे, ठीक है। तो 1 बार में जाएगा, 1 बार में हो जाएगा 286, ठीक, घटाएंगे तो 6 7 8 2 बच जाएगा, 8 दूना 16 8 बचेगा, हासिल देगा यहाँ 4 से 1 तो 3 3 से गया 1, अब जो है कि 200 यहाँ पे 86 यहाँ बच गया। अब जो है कि कितने बार में जाएगा एक ही बार में, ठीक ना। 100 यहाँ पे हो जाएगा 82, यहाँ घटाएंगे तो 4 यहाँ हो जाएगा 0 यहाँ हो जाएगा 1, ठीक। पुनः 182 जो है कि यहाँ पर लाएंगे अब पुनः एक ही बार में जाएगा, ठीक ना। तो 100 हो जाएगा यह 4, तो यहाँ बच जाएगा कितना 8 4 12, यहाँ हो जाएगा 8 यहाँ हो जाएगा कितना 7 क्योंकि एक हासिल दे दिया है, तो 100 हो गया 4, ठीक है, 104 यहाँ हो गया। तो अब हम जो है किसको लिखेंगे, इसको 1 बार में पुनः लिखेंगे, तो 1 बार में यहाँ करेंगे हम तो 1 बार में हो जाएगा क्या, यही हो जाएगा 78, तो घटाएंगे तो 8 6 14 और यहाँ बचा 9 तो 7 2 9, तो यहाँ हो जाएगा 26, ठीक ना। तो यहाँ लिख लेते हैं 26 को, यहाँ भाग देते हैं 26 में 78 में क्या करना है भाग देना है, तो 6 3 18 और 3 दूना 6 1 7, ठीक ना। 26 से क्या हो जाएगा यह कट जा रहा है, ठीक ना। तो मौसा इसका आ गया कितना 26, तो 26 से यह क्या होना चाहिए कटना चाहिए, ठीक ना। तो 26 से कम में 26 27 28 2 और पुनः 26 कम में यानी कि कटेगा यह 26 से कम में 26, तो पुनः क्या हो जाएगा 11 ऊपर आ जाएगा और नीचे 26 से भाग देंगे तो 26 से कम में 26 क्योंकि दुना करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। और 26 यहाँ पे कर लेते हैं 26 जो है कि 26 से भाग देना है 486 में, ठीक है। तो 26 से कम में हो गया यहाँ पे 26,
0 2 और 8 है, तो 8 बार में, यानी कि 8 छक 48, 4 और 8 दूना 16, 4 20, ठीक ना, 18। तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक ना। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह यहाँ पे इसको करके भी चेक कर लिया गया कितने बार में कट रहा है, तो 18 बार में क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि जो मौसा है वो मौसा से वह दोनों नंबर क्या होने चाहिए, कटना चाहिए, तभी वह मौसा क्या है, सही है। तो यहाँ पे दूसरा भी हो गया। तीसरा को सॉल्व करेंगे, इसको पे हम इरेज करेंगे। चलिए अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम तीसरा। तीसरा में भी वैसे ही है, ठीक है, यानी 6 6 3 3 और नीचे है 1507, 5 का जो है कि हमें निकालना है। तो बताए हैं 6 6 3 3 में, यानी इससे जो है कि 15075 में क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। तो यह कितने बार में कटेगा, यानी कि 6 दूना 12, कम से कम यह 2 बार में जाएगा। तो 2 यानी कि 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12 को 2 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13, ठीक ना। तो यह जो है कि यह हो रहा है इतना, यह 12 है और यह जो है कि 6 है, घटा लेंगे तो 15, 15 छः जाएगा तो 9 6 15, 9 बचेगा। और यहाँ से हासिल गया तो 6 में चला गया 0, यहाँ होगा 10, 10 से 2 जाएगा कितना बचेगा 8, यहाँ हो गया 4, 4 से गया तो 1, ठीक ना। और 6 6 पुनः 3 3 क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। अब कितने बार में होगा यह, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बार में इसको, ठीक ना। तो 9 3 27, 9 3 27 हो जाएगा यहाँ पे, और 6, तो 9 3 27 को यहाँ लिखेंगे 7, बचा 2 और 2 को पूरा लिख लेंगे, और 8 चौक को 32, 8 तिरिक 24 को 4, 2 बचा और 3 कम में 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, इतना हो गया। यहाँ से घटाएंगे तो माइनस करेंगे यहाँ से हम, तो 13 7 6 13, और यहाँ बचा क्या, 2 में से 2 गया 0, यहाँ 4 हासिल दिया इसने तो 5 से 1 गया तो 1, और यहाँ बचा 1, ठीक है। फिर जो है कि अब हम इसको नीचे लाएंगे और चेक कर लेते हैं, 7 से गया तो 13 हासिल देता है, 2 से गया 2, 4 से गया 6, तो यहाँ 2 रहेगा, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। 1809 में पुनः हम क्या करेंगे, इससे भाग देंगे मौसो ही। तो यह जो है कि जाएगा कितने बार में, तो यहाँ पे यह 2 बार में, 1 बार में जाएगा यह, ठीक है ना, 1 बार में लिखेंगे तो 1206, ठीक है। अब माइनस करेंगे, 6 से जाएगा 3, 0 से गया जो 0, और यहाँ 6 2 8 है, तो यहाँ से हो गया 603, ठीक है। अब जो है कि इसमें 1206 में पुनः क्या करना है, भाग देना, ठीक है। तो 6 दूना 12, 3 दूना 6, 2 बार में करेंगे, तो 3 दूना 6 0 और 6 दूना 12, ठीक है ना। यह जो हो गया कि कट जा रहा है पूरा का पूरा, किससे, 603 से, किससे 603 से। तो 603 में हम ऊपर भाग देंगे और नीचे भाग देंगे, ठीक ना। 603 में हम ऊपर भाग देंगे तो कटेगा आपका यह, तो 603 एकम में करेंगे तो 603 हो जाएगा, और पुनः 6 जीरो बचेगा तो 603 एकम में पुनः 603, यानी कि 11 बार में क्या हो जाएगा, यह ऊपर कट जाएगा। और नीचे काटेंगे 600 में तो कम से कम हो जाएगा कितने बार में, 2 बार में, ठीक ना, 2 बार में। और उसके बाद से यहाँ हो जाएगा, और उसके बाद से हो जाएगा कितने बार में, और लगभग हो जाएगा यह 5 बार में, ठीक ना। यानी कि आएगा 11/25, तो 11/25 से क्या है इसका आंसर है, ठीक ना। तो 11/25 इतने बार में क्या हो गया, यह कट गया है, यानी 15,075 जो है, अगर हम इसमें 603 से भाग देंगे तो 603 से भाग देने पर यह जो है कि 75 बार में क्या हो जाएगा, 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यह था इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।